वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है और मैं विनोद मिश्रा आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज मैं आपके लिए लाया हूं दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, दो महत्वपूर्ण योजनाएं। PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और दूसरी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो आइए जानते हैं ये दोनों के बारे में। और ये दोनों ही योजनाएं इंसान के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो देखते हैं दो योजनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला पॉइंट हमारा जो फैक्टर है, पहली योजना है PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरी PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इंश्योरेंस। ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है और दूसरा ये एक लाइफ इंश्योरेंस है। अब हम कवर की बात करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अगर किसी कस्टमर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब उस व्यक्ति के हाथ पैर शरीर पूरी तरह डैमेज हो जाता है, पूरी तरह खराब हो जाता है, या फिर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी या उसका आंशिक रूप से उसका बॉडी खराब हो जाता है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है आंशिक रूप से, तो भी इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर होता है। और महत्वपूर्ण बात, इस पॉलिसी के अंतर्गत नेचुरल डेथ कवर नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति प्राकृतिक तरीके से मर जाता है तो इस पॉलिसी के अंतर्गत वो कवर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं PMJJBY के बारे में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की मृत्यु, चाहे एक्सीडेंटल हो जाए चाहे नेचुरल हो जाए, किसी भी प्रकार की डेथ कवर इसमें होती है। तो हम बात करेंगे इसके बेनिफिट के बारे में कि इसमें क्या लाभ मिलता है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ पर और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, इन दोनों में से कुछ भी हो जाएगा तो उसे 2 लाख रुपए मिलेगा। और अगर एक व्यक्ति पार्शियल डिसेबल हो गया है तो उसे 1 लाख रुपए मिलेगा। मतलब एक व्यक्ति के हाथ पैर या शरीर थोड़ा सा खराब हो गया है, आंशिक रूप से खराब हो गया है, तो उसे 1 लाख रुपए मिलेगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत। तो इसमें 2 लाख रुपए मिलता है डेथ पर। अब बात करते हैं प्रीमियम रेट की। तो इसमें जो प्रीमियम होता है वो 12 रुपए का है और इसमें 330 रुपए का प्रीमियम होता है। एज की बात करें कि इस पॉलिसी को कौन व्यक्ति ले सकता है, तो 18 से 70 साल का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। और ये पॉलिसी 18 से 50 साल तक की उम्र के व्यक्ति के लिए होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा वेटिंग पीरियड के बारे में। ये पॉलिसी लेने वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, इसको समझना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने यह पॉलिसी लिया हुआ है तो जिस दिन ये पॉलिसी परचेस किया है, मान लीजिए एक व्यक्ति ने आज पॉलिसी परचेस किया, आज पॉलिसी खरीदा है, तो ये पॉलिसी उसी दिन से चालू हो जाएगी। अगर व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो वो डे 1 मतलब पहले दिन से ही कवर होगा। उसका लाभ, उसका जो बेनिफिट है, उसका जो पैसा है, पहले दिन से ही उसे मिलेगा। और अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। तो यहां पर जानना जरूरी है कि अगर व्यक्ति की एक्सीडेंट से डेथ हुई है, एक्सीडेंट से, तो वो पॉलिसी डे 1 से ही कवर होगी। उसे जो बेनिफिट मिलेगा वो पहले दिन से ही मिलेगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति की डेथ होती है, जैसे किसी व्यक्ति ने आज पॉलिसी खरीदा है, तो उसे आज से 45 दिन तक अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। नेचुरल डेथ के केस में जिस दिन पॉलिसी खरीदा है उसके 45 दिन तक अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार का पॉलिसी का फायदा, उसका लाभ नहीं मिलता। 45 दिन के बाद अगर उसकी डेथ होती है तो वो क्लेम कर सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पॉलिसी का लाभ लेने के लिए, इस पॉलिसी को खरीदने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको बैंक में जाके एक खाता खुलवाना पड़ेगा और खाता खुलवाते समय आप इन दोनों पॉलिसियों का या जो भी पॉलिसी आपको चाहिए
उसका आप फॉर्म भर देंगे और आपको ये पॉलिसी मिल जाएगी। और अगर आपका खाता पहले से ही खुला हुआ है लेकिन ये पॉलिसी आपने नहीं ली है तो आप बैंक में जाकर इन दोनों पॉलिसियों का फॉर्म भर सकते हैं और ये पॉलिसी आपको मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये दोनों पॉलिसी अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।